वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। और आज जो आपका एक क्वेश्चन है लाइक व्हाई पायलट्स डू नॉट गेट जॉब इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर सीपीएल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड फॉर यू एज वेल एंड फॉर पायलट्स दोज हु आर सिटिंग। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, हालांकि आजकल क्या है, यूट्यूब की वजह से सभी लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, सभी लोग अपनी अपनी जर्नी शेयर करते रहते हैं। तो इट इज़ रियली यूजफुल, लेकिन दिस क्वेश्चन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड एंड टू प्लान योर फ्यूचर ट्रेनिंग। तो जो सीपीएल करने के बाद जॉब अभी जो नहीं मिलती है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि डिमांड एंड सप्लाई गाइस। अभी सीपीएल एक जमाना हुआ करता था, जब मैंने सीपीएल किया था बैक इन 2007-8 की मैं बात कर रहा हूं। उस समय टाइपराइटिंग करके आने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हुआ करती थी। दो 1-2% लोग टाइपराइटिंग करके आ जाते थे। अच्छा, वो टाइपराइटिंग करके इसलिए आ जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें जॉब जल्दी मिल जाएगी। तो सबसे पहले कुछ कंपनीज ने टाइपराइटिंग के लिए पैसे लेना शुरू किया था। अगर आप टाइपराइटिंग करके आ जाते हो तो जॉब लगभग निश्चित ही हुआ करती थी, आप ये समझ लीजिए। तो इसने आपका टाइपराइटिंग का चलने का प्रचलन शुरू किया और एक वक्त आया जब एयरलाइंस ने ही बोल दिया कि भाई हम टाइपरेटेड पायलट ही लेंगे। उन्होंने सीपीएल की वैकेंसी बिल्कुल ही निकालना बंद कर दिया। तो ऐसे शुरुआत होती है कि भाई सीपीएल वैकेंसीज आना बंद हो गई। जब सीपीएल वैकेंसीज आना बंद हो गई तो जितने भी हजारों पायलट जो सीपीएल करके बैठे थे, अब वो इनएलिजिबल हो गए। पहले क्या हुआ करता था कि जो पुराने पायलट्स थे उन्होंने अपना बजट 30 से 40 लाख रुपए ही बनाया कि भाई मुझे सीपीएल करना है, मल्टी इंजन करना है और मेरे को जॉब मिल जाएगी। एयरलाइन तो उस समय खुद स्पॉन्सर किया करती थी आपको टाइपराइटिंग के लिए, तो हमें अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जो बजट गड़बड़ाया है ना, जो लोग एयरलाइन के ये टाइपराइटिंग करने के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे, उनके दिमाग में यही था कि भाई सीपीएल करेंगे और जॉब लग जाएगी। तो जो आपके 2006 से, मैं बोलूँगा 2006 से अब तक कुछ लोग हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल पाई या उनको 7-8 साल लग गए जॉब लेने में। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है उसमें कि वो फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं थे। अभी भी बहुत सारे लोग पायलट बन जाते हैं। जैसे आप किसी फ्लाइंग क्लब में अगर आप कॉल करके पूछते हो तो बहुत सारे कम फ्लाइंग क्लब हैं जो आपको 50 से 60 लाख का एस्टिमेट देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अभी उनकी फ्लाइंग से लेना देना है, जो कि उनका सही भी है। भाई उन्होंने आपके फ्यूचर की जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी है। आप उनसे सवाल करोगे तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस टैक्स होते हैं जो लोग छिपा जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लेना देना आपकी टाइपराइटिंग से। उनको तो अपने 30 से 40 लाख रुपए से लेना देना है और आप पायलट बन जाते हो। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन गैप होते हैं, जहां पर आप फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं होते हो, आपको पहले नॉलेज नहीं होती है, या आप ऐसे ही कि नहीं यार देखा जाएगा जो होगा, मैंने सीपीएल कर लिया, और प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। क्योंकि सीपीएल के बेस पर आज की तारीख में आपको एयरलाइंस में जॉब लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक आप अप्लाई कैसे करोगे, और जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा ना। आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपके अंदर डिमोटिवेशन होगा और कुछ, क्योंकि आपने सोचा नहीं था। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका बजट ही इतना ही था कि सर मैं कर ही नहीं सकता टाइपराइटिंग तो, लेकिन मेरे को पायलट बनना है। तो पायलट बनने के लिए मैंने बोला देखो, पैसे का काम तो पैसे से होगा, झूठी तसल्ली मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक तरीका है कि अगर आप सीपीएल सिंगल इंजन पे ले लेते हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप चुपचाप इंस्ट्रक्टर का कोर्स करो। 3-4 लाख रुपए और खर्च होते हैं और आप जॉब में अप्लाई करो, क्योंकि अभी थोड़ा सा सेक्टर सही हो गया है, फ्लाइंग अच्छी चल रही है, तो आपको इजीली तो नहीं कहूंगा, बट 2-4 बार में आपको किसी न किसी फ्लाइंग क्लब में एज ए पायलट इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट पायलट इंस्ट्रक्टर की जॉब आपको मिल जाती है। हो सकता है शुरू में आपको ग्राउंड इंस्ट्रक्टर की ही जॉब मिले, लेकिन जब आपके पास एपीआई आ जाता है, एक इंस्ट्रक्टर का लाइसेंस आ जाता है, तो आपको एज ए एपीआई सीएफआई रिलीज कर देते हैं डीजीसीए के बाद, और आप एज ए इंस्ट्रक्टर अर्न करना शुरू कर देते हो। तो आप बेरोजगार नहीं रहते। समझ रहे हो। दूसरी चीज, अब
क्योंकि अब आप कम से कम आपके एक तो घंटे बढ़ रहे हैं, दूसरा आप पैसा कमा रहे हो, तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी को इजी कर सकते हो। तो मेरे दोस्त, ये जो सीपीएल करने के बाद जॉब न लगने का सबसे बड़ा कारण जो है, एक तो फाइनेंशियली आप प्रिपेयर नहीं हो, दूसरा सीपीएल की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, और तीसरा कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। और जो कि सबसे पहले कहना चाहिए था, मैं सबसे बाद में कह रहा हूं कि कभी कभी आपको गलत गाइडेंस या गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में भी आप जो है फंस जाते हो, और आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते, और आपको जो है जॉब के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ जाती है। सो दीज आर दी ओनली रीजंस अवेलेबल कि सीपीएल के बाद भी पायलट्स को जॉब नहीं मिलती है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि यू मस्ट बी सेटिस्फाइड विद माय आंसर। लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, कमेंट बिलो, कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। आई वुड लव टू हेल्प यू। जो भी कोशिश होगी, जितना भी मेरे को तजुर्बा है, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी सीनियर लेवल पर हैं काफ़ी सारी एयरलाइंस में, उनसे पूछ करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई सवाल ऐसा होगा जिसका मुझे नहीं जवाब पता, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वैसे ऐसा मुझे लगता नहीं है, 100% तो नहीं, लेकिन 99% अगर आप कुछ भी पूछेंगे रिलेटेड टू एविएशन और पायलट बनने से रिलेटेड, तो आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। Thank you so much and have a good day. See you soon, Captain P. Kumar.